सागर से गहरी कोमल अजीज खान। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? एक्ट्रेस बनने के बाद कभी कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला। आज से मैं मारियाना हूँ, अयाज समूह ने रख दिया मेरा नाम। मार्केट से मैं बिल्कुल शॉर्ट नहीं हुई, आपके शो पे बैठी हुई हूँ मजे में, खुश खुश। तो आप सिर्फ काम में ही फंसी हैं या कहीं और भी फंसी हैं? मैंने एक्टिंग और बिजनेस को साथ साथ किया तो मुझे लगा कि मैं दोनों पे कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। यूएस में लड़की मशहूर थी कोमल बिरयानी वाली, वो आप थी? मेरे अंदर दुनियावी चालाकी नहीं आई। मुझे तो लगता तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ है। आग लगी है बस्ती में, मैं हूँ मस्ती में। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के नाम? बाबर आजम कौन? हाय हाय ओए होए। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समूह। आज की जो मेरी मेहमान है वो एक ऐसी शख्सियत है जो स्क्रीन पर आते ही छा गई और फिर गायब हो गई। मतलब ये एक अजीब सा सस्पेंस था कि भाई आपने आई, अपनी फैन बेस बनाई, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को अपना मद्दा बनाया और गायब हो गई। और एक्टिंग इतनी प्यारी करती थी कि हम चाहते थे कि हर सीरियल में देखें, हम हर मूवी में देखें। खूबसूरत भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, हर चीज़ कर सकती थी, नेगेटिव क्या, पॉजिटिव क्या, कॉमेडी की, लेकिन जादू भी किया, गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इनकी कहानी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त, बुलाते हैं आपकी भरपूर ताले में कोमल अजीज खान। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? I'm good. थैंक यू। कोमल अजीज खान, लॉन्ग टाइम नो सी। यार लॉन्ग टाइम, आप डेट्स ही नहीं दे रहे थे। हैं? सॉरी सॉरी बॉस, मिस्टेक हो गई। कब से मैंने बोला कि मुझे शो पे आना है, लेकिन वो कह रहे थे अयाज समूह की डेट्स नहीं है। ये जो भी मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कम से कम मुझसे पूछ लिया करे। कैसी है कोमल? मजे में, खुश खुश, मजे में। बिल्कुल। ब्रांड आपने अपना लॉन्च किया है, कांग्रेचुलेशंस। कोमल नाम है उसका? ओमल नाम है उसका, लेकिन वो तो बहुत पहले से लॉन्च किया हुआ था। उसमें से के क्यों हटा दिया गया? केस करण जौहर हर चीज में के लगा रहा है, ये पहली लड़की से के हटा दिया। के वैसे बड़ा लकी होता है, बट मुझे ये था कि मैंने ब्रांड ऐसा बनाना था कि वो हमेशा के लिए रहे। और अगर कोमल जो है थोड़े आगे जाके मोटी हो जाए, 4 बच्चों की अम्मा भी बन जाए, तो फिर वो इतनी ट्रेंडी नहीं रहेगी। तो ओमल जो है वो कोमल से अलग होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सिमिलरिटी किया आपने। आई एम अ बिजनेस वुमन। एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर। भाई सही प्रोनाउंसिएशन क्या है लोगों को बता दे आज। एंटरप्रेन्योर। यस, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर पता नहीं क्या कोई कर बात रहे नहीं, होते हैं। एंटरप्रेन्योर ही बोलते हैं, कोई बात नहीं। अपना है भाई, अपना है भाई, देसी लोग हैं हमारे जो भाई। कोमल, मैंने आपके साथ 2 प्रोजेक्ट्स किए। एक में हमारे ट्रैक साथ थे, एक में जुदा जुदा थे, लेकिन आई बीन योर फैन। जब से आपको देखा, काम आपको देखा, सेम ये होता है, एक दूसरे की तारीफ होती है शो में जब दोस्त को बुलाते हैं ना। नहीं, आई नेवर लाई, सीरियसली। थैंक यू सो मच। तो कहाँ गायब हो गए? इतना टैलेंट है, प्यारी भी हैं, क्यों? थैंक यू। मार्केट से शॉर्ट क्यों हो गई आप? मार्केट से मैं बिल्कुल शॉर्ट नहीं हुई, आपके शो पे बैठी हुई हूँ। तो बैठी हुई तो है, वो तो हमने आपको याद किया है, हमने बुलाया है, लेकिन हम आपको सीरियल में देखना चाहते हैं, मूवीज में देखना चाहते हैं। तो आप बुलाएं, मैं आ जाऊंगी। मतलब आपने लोगों से बिगाड़ी हुई है। नहीं। सो ब्रीफली ये हुआ था कि जो मेरा बिजनेस है, मैंने शुरू में 2 साल जो है वो एक्टिंग के साथ चलाया। उसके बाद 5 साल हो गए बिजनेस को माशाल्लाह। तो 2 साल मैंने एक्टिंग के साथ चलाया। उसके बीच में वो माशाल्लाह इतना ग्रो होना शुरू हो गया कि उसको मेरी तवज्जो की ज़रूरत थी, और इट वाज डूइंग सो वेल ऑनेस्टली। देखिए हम सब पैसों के लिए भी काम कर रहे होते हैं, राइट? तो लाइक बिजनेस ने मुझे बहुत पोटेंशियल दिख रहा था उसमें। टाइम पे पैसे मिल होगा ना वहाँ? टाइम पे भी मिल रहे थे, एक्टिंग से भी अच्छे ही मिल रहे थे। लेकिन टाइम पे नहीं मिल रहे। तो वो भी था, और फ्रीडम है। हाँ। तो हमारे यू आर योर ओन बॉस, आपको किसी की सुननी नहीं पड़ती। नहीं, अच्छा सुननी बहुत पड़ती है, ऐसा नहीं है। आप असल में इफ यू आर अ गुड लीडर तो आप अपने एम्प्लॉइज के लिए काम करते हैं, वो आपके लिए काम नहीं करते। तो मैं जो हूँ बहुत खातिर तवाज़ा करती हूँ। जो यहाँ पे जो मुझे इतनी अच्छी प्रोटोकॉल मिल रही है वो मैं अपने एम्प्लॉइज को देती हूँ, राइट? बहुत कोई वैकेंसी है, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं सीवी अभी ड्रॉप कर दूंगा आपको। आप एयर ड्रॉप खोलें, अभी सीवी ड्रॉप हो नहीं कर सकते अभी, लेकिन इंशाल्लाह। ये मना करने का सबसे डिसेंट तरीका होता है। हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बहुत महंगे पड़ेंगे। अगर आप भी खुश हो जाए, उनकी भी जान छूट जाए। So anyway, so for the last 3 years I was building the brand, और मैं जो हूँ ना बड़ी वन ट्रैक माइंडेड भी हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप एक ट्रैक पे फोकस रखें तो वो फिर बहुत अच्छा चलता है। अगर आप 2 कश्तियों में सवार होते हैं तो वो दोनों चीजें एवरेज हो जाती हैं।
राइट? तो आई वांटेड टू बी रियली गुड एट समथिंग। जो मैंने एक्टिंग की थी, मैंने दिल लगा के की थी, वाकई फुल टाइम की थी। उसके बाद फिर थोड़े टाइम के लिए जब मैंने एक्टिंग और बिजनेस को साथ साथ किया तो मुझे लगा कि मैं दोनों पे कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। तो फिर मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे कोई एक चीज़ इसमें से छोड़नी पड़ेगी क्योंकि दूसरी चीज़ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो मैंने कहा कि बिजनेस को छोड़ूंगी तो बिजनेस बंद हो जाएगा, एक्टिंग से मैं ब्रेक ले सकती हूँ, राइट? सो इरादा था कि 1 साल का ब्रेक लूंगी और बिजनेस को जाके बिल्ड करके वापस आ जाऊंगी एक्टिंग में। लेकिन जब वो बिल्ड करना शुरू किया तो पता चला कि ये तो भाई बड़ी मुश्किल चीज़ है, ये चीज़ खड़ी करना ऐसी थोड़ी आप बिजनेस। हाँ, लालच भी बढ़ गई। नहीं, लालच पैसे मसले बहुत थे। जितना आप ग्रो करते जाते हैं ना उतना आपका रिस्क भी बढ़ता जाता है, जगह जगह लीकेजेस के चांसेस होते हैं। तो वो फंसती गई बट आई थिंक नाउ फाइनली लाइक आई एम मोर अवेलेबल। अब मैं आ रही हूँ शो। तो आप सिर्फ काम में ही फंसी हैं या कहीं और भी फंसी हैं? नहीं, अभी तक सिर्फ काम में फंसी। सबको यही लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। यार ये खुद एड्रेस कर दिया कि सबको भाई एक लोगों में नो सीक्रेट शादी। एक मुबहम एक लोगों के दिमाग में एक सोच है कि कोमल अजीज की शादी हो चुकी है। ये क्यों लगता है? कोई तस्वीर आई थी आपकी इस तरह की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई शादी नहीं की आपने? लोगों को यकीन नहीं आता ना कि कोई लड़की जो है वो इतनी वेल पेइंग इंडस्ट्री को छोड़ के अपने पीक पे कैसे जा सकती है। तो उन्होंने कहा शादी ही हुई होगी, लेकिन शादी नहीं हुई। बिजनेस से थोड़ी शादी टाइप हुई है। कमिटमेंट है, ठीक। कमिटमेंट तो है। शादी का कोई प्लान है जी इन फ्यूचर? जी, जैसे कोई लड़का मिलेगा तो कर लूंगी। लड़का नहीं मिला अब तक? नहीं। पाकिस्तान के सुस्त लड़कों, एक कमाऊ पूत खूबसूरत लड़की घूम रही है। कमाऊ पूत है ना, मतलब खुद अपना एम्पायर बिल्ड किया हुआ है इसने, एक खुद की अपने स्टेट की प्रिंसेस है। आप इसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहे क्यों? या लड़के आ रहे हैं आप रिजेक्ट कर रही हैं? ऐसा भी है? ऐसा ही होगा ना, जाहिर सी बात है। ऐसा तो नहीं होगा कि लड़के नहीं आ रहे। लड़के बहुत आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहे। किस तरह का लड़का चाहिए कोमल को? हमारी जीवन साथी ऐसी हो। लड़का होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है? पूरा बहुत गहरी बात की आपने। वैसे पूरा लड़का होना चाहिए, कंप्लीट लड़का होना चाहिए। हाँ, और मर्द हो, जिम्मेदार हो, इज्जत करवाने वाला हो अपनी। और इज्जत करवाना ना ऐसे नहीं और होता, इज्जत देने वाला भी हो आपको। ज़र्फ हो उसके अंदर। हाँ, क्या बात कर दी। तो जो ज़र्फ होता है, अब जैसे मेरे अब्बा है, उनकी डेथ हो गई, लेकिन जो मेरे पापा थे वो उनमें बड़ा ज़र्फ था। तो ज़र्फ वाला जो इंसान होता है ना, ज़र्फ को अगर लेट से हमारी ऑडियंस को समझाएं ज़र्फ क्या होता है। कर्टसी, थोड़ा कर्टसी होती है, एक वकार होता है, एक आपकी पर्सनालिटी इतनी बड़ी होती है, आप में इतना माफ करने की सलाहियत होती है, आप बहुत बड़े इंसान होते हैं लेकिन आपके अंदर इनकिसारी होती है, राइट? तो ऐसा बंदा हो कि वो हो बहुत बड़ा, बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन वो झुका हुआ, वो बड़ा हुआ, झुका हुआ, फलदार, वो कुबड़ा होता है बॉस। झुका हुआ आदमी कुबड़ा, हंचबैक कहते हो तो इंग्लिश में। पर्सनालिटी वाइज उसका ईगो झुका हुआ। ईगो जो है, ईगो अच्छी चीज नहीं है। काफी लोगों को नहीं पता, एक बड़ा इस मासूम से चेहरे के पीछे ना एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान भी है, क्योंकि हमें साथ काम किया, हमें पता है इनकी ना। अच्छा, वो चेंज हो गया, बिल्कुल। अब चेंज हो गया है? वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब गुस्सा नहीं आता? क्या कोई कोर्स करवाया था आपने? हाँ। कौन सी दवाइयां जरा बता। लॉट्स ऑफ थेरेपी। रियली? हाँ, लॉट्स ऑफ थेरेपी, लॉट्स ऑफ वर्किंग ऑन माई सेल्फ। ये ब्रेक लेने का मकसद ये भी था कि मुझे अपनी वो आदत अच्छी नहीं लगती थी। इतना ज़्यादा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने उसके ऊपर बहुत काम किया और अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। बिल्कुल गुस्सा नहीं आता? अभी आप देख लें, आज भी तो मैं सेट पर आई हूँ। तो मैं गुस्सा दिला भी तो नहीं रहा ना अब तक। नहीं, मैं दिलाऊं? लेकिन जिसको गुस्सा करना होता है वो किसी भी बात पे कर लेता है। हाँ, ये भी, राइट? ये भी, तो आई डोंट हैव दैट एनीमोर। तो यार एक मतलब मैं बहुत सालों बाद, इसलिए कहते हैं ना दोस्तों से ना बहुत टाइम बाद मिलना पड़ता है तो अच्छा रहता है। मैं अपनी बहुत पुरानी दोस्त से आज मिला, मुझे एक और नई चीज मिला कि उसको गुस्सा नहीं आ रहा। तो आज मैं हर तरह की शरारत कर सकता हूँ। नहीं करने वाले। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखते हैं कि नेचुरल आता हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद है मिस स्मूथ कोमल। स्मूथ, ओके जी, बोर्ड उठा लिया है, अब कुछ पर्दे उठाने हैं, आपकी जिंदगी के कुछ चैप्टर्स हैं उनसे, ठीक है जी? ओके जी, आई एम एन ओपन बुक। आई एम एन ओपन बुक, ठीक है। देख लेते हैं कितनी खुली किताब है, कुछ पेजेस मिसिंग तो नहीं है। क्या पता हो वो आप पूरे करने वाले ना। ओके, क्या कोमल की पैदाइश पर अम्मी अब्बू में नाम रखने पर इख्तलाफ हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है? अब्बा जो हैं वो बड़े स्पिरिचुअल हैं और अम्मी जो हैं वो नॉर्मल जैसे होते हैं लोग वैसी हैं। तो अम्मी को बड़ा शौक था कि कोई मेरा नाम कोमल रखा जाए और अब्बा को जो है वो शौक था कि मेरा नाम कोई बड़ा स्पिरिचुअल, इस्लामिक विद अ डीप मीनिंग। कोमल का मतलब है डेलिकेट, सही है, सिंपल, एक इसका कोई इतना कोई डीप मीनिंग नहीं है।
लेकिन अब जैसे जो मेरी दूसरी बहन हुई है उसका नाम है कनीस फातिमा बिनते असलम अजीज खान। अब वो जो है जब मैं पैदा हो गई तो अम्मी वो की छोटी बहन है बड़ी बहन छोटी बहन है, ठीक है। तो मेरे पे तो पापा ने बोला चलो ठीक है रख दिया तुमने इसका नाम कोमल अजीज खान। लेकिन वो जो सेकंड वाली है उसका उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से वो जो फुल डीप मीनिंग वाला नाम होता है ना, तो फातिमा असल में उसका नाम है, ठीक है। लेकिन पापा ने कहा कि हजरत फातिमा को हम डायरेक्ट उनका नाम नहीं रख सकते, तो हजरत फातिमा की जो कनीज है उसका दर्जा भी बादशाह से बड़ा है, तो मैं अपनी बेटी इनके सारी ठीक है उसको मैं कनीस फातिमा बुलाऊंगा। और ऑब्वियसली लाइक लास्ट नेम भी रखना था, तो जैसे मेरा कोमल अजीज खान है तो उसका भी कनीस फातिमा बिनते का मतलब आपको पता है बेटी और बिनते असलम अजीज खान, तो उसका नाम ये रखा गया। ये इख्तिलाफ था। तो जो यहाँ पे कसर रह गई थी वो छोटी बहन पे पूरी हो गई। मेरा तो बड़ा बॉलीवुड सा नाम है ना। ओके जी, क्या कोमल ने अपने ऊपर उबलता हुआ पानी गिरा लिया था? यस बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो किस एज की हरकत है आपकी ये? 2 साल। 2 साल की उम्र में मैंने ऐसे किया था। बेटा क्या सूझा था आपको? आई वॉज अ लिटिल बेबी ऑब्वियसली, और मुझे बलून से खेलने का बहुत शौक था, जैसे काफी सारे बच्चों को होता है। तो इसी तरह जैसे आपकी टेबल है ना, इसी तरह का स्लैब था, छोटी सी बच्ची थी मैं, और उबलती हुई चाय जो है बिल्कुल गरम गरम जो है कप के अंदर उन्हें डाली थी, और उसके पीछे बलून्स का एक पैकेट रखा हुआ था पीछे, तो मैंने उसको निकालने के चक्कर में पूरी चाय जो है अपने ऊपर उंडेल ली। गुब्बारा निकालने गई तो रूह निकाल के बैठ गई। एंड आई गॉट वेरी बैडली इंजर्ड, जल गई थी मैं। और मजे की बात यह है कि अम्मी जो हैं, वैसे कहते हैं ना अम्माएं जो हैं वो बेहोश हो जाती हैं बच्चे को देख के, तो अम्मी जो हैं फौरन उन्होंने जो है फर्स्ट एड करना शुरू की, और कहते हैं कि पहले टैप वाटर डालना होता है, उसके बाद ठंडा डालना होता है, पूरी उन्होंने फर्स्ट एड करना शुरू की। और अब्बा जो है ना हमारे वो मेरी बेटी वो ऐसे हो गए, ज्यादा क्लोज होते हैं ना, वेरी 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 क्लोज, तो इस तरह हुआ। नाइस। ओके जी, क्या कोमल के घर में केबल नहीं लगाया गया था? नहीं, मेरे घर पे केबल नहीं था, इस वजह से मुझे अंताक्षरी में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर कोई अंताक्षरी यानी किसी शो में अगर ये भी आप अंताक्षरी चला देना तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और किस एज तक केबल नहीं लगी थी घर पे? काफी बड़ी उम्र तक, आई थिंक 14-15 साल तक। अगर एक अब तो खैर डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए हैं, हम जिस एज के बच्चे हैं या रहे हैं, जिस एज में हम बच्चे, अगर ये बहुत सही होता था, पता है? अच्छा, एक तरह से सही भी है, क्योंकि आपका एक्सपोजर बहुत लिमिटेड होता है, तो आपकी सेल्फ लर्निंग जो होती है ना, आप बहुत क्यूरियस होते हैं, आप सही वेज में सीखते हैं। तो देखिए मैंने अब देखिए उस तरह से दैट्स व्हाई आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, क्योंकि मैं पढ़ाई बहुत करती थी, लेकिन मैं ना मुझे लगता है कि मेरे अंदर दुनियावी चालाकी नहीं आई। थोड़ी सी दुनियावी चालाकी जो होती है ना, मुझे लगता है आपको आप जमाने के हिसाब से भी चलना चाहिए। तो मुझे लगता है मासूम है, मुझे लगता है तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ है। नहीं, मुझे लगता है मुझे लोग बड़ी आसानी से उल्लू बना सकते हैं, क्योंकि मुझे ना मेरे अम्मा पापा ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखा, और वो इसीलिए रखा जैसे आप कह रहे हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है। उन्होंने कहा कि ये किताबें पढ़े, ये जो है घर के अंदर रहे, तो ना मुझे डायरेक्शन सही रहे, तो डायरेक्शन मेरी सही रही। लेकिन मुझे लगता है जैसे शोबिस में भी मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई, क्योंकि माशाल्लाह जो हमारे शोबिस के जो एक्टर्स हैं वो बड़े चालाक हैं। क्या कोमल ऑस्ट्रेलिया से आई तो बहन देखकर हैरान रह गई? बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि उसने दरवाजा खोला है और उसने कहा कोमल। मैं काफी टैंड हो गई थी, अभी भी वैसे मैं टैंड हो गई, मुझे समंदर जाने का बड़ा शौक है। ठीक है। तो हर संडे आई गो एंड समटाइम्स ट्वाइस अ वीक, और जब मैं ट्रैवल भी कर रही होती हूँ, जो कि मैं बहुत करती हूँ, तब भी मैं बीच पे बैठी होती हूँ। देखो गोरा आदमी ये बात कर सकता है, हम जैसे सांवले होते हैं, हम थोड़े से गोरे लोग तो और भाई इंजेक्शन लगा रहे हो तुम, ये जाके धूप में बैठ कर आराम से टैन हो रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं इससे कहीं ज्यादा गोरी थी। और बीच पे मैं काफी टाइम स्पेंड करती थी, वैसे भी उधर तो मैं बहुत डार्क होकर आई थी और वेट भी गेन करके आई थी। तो उसने कहा यार ये तो मोटी भी हो गई और काली भी हो गई। कोमल भाई आप कुछ ऐसे ही हो गया था। ओके जी, अगला, क्या कोमल ने दोस्तों को अमेरिका में बिरयानी बनाना सिखाई? अच्छा, गोरों को ना बिरयानी उन्होंने जो खाई है वो रेस्टोरेंट्स की खाई है। ठीक है, रेस्टोरेंट की बिरयानी में और घर की बनाई हुई बिरयानी में जमीन आसमान का फर्क है। और उन्होंने रेस्टोरेंट की खाई है इंडियन बिरयानी या हैदराबादी बिरयानी। वो उसमें कोई मसाला नहीं, उसमें वो पंच नहीं जो हमारी कराची वालों की जो बिरयानी में होता है। तो वो ऐसा वाला तो वो मैंने उनको सर्व भी की और उसके साथ मैंने दही भी सर्व की, क्योंकि हमें सिग्नेचर हमारा। हाँ, तो वो कहें कि ये चावल गोश्त उसके साथ
योगर्ट, ये क्या कॉम्बिनेशन है, ये क्या। लेकिन जैसे उन्होंने खाना शुरू किया ना, उन्होंने कहा पता चल गया ये क्यों रखी है योगर्ट। उन्होंने योगर्ट भी फौरन खाना शुरू करी, दही। तो बट दे रियली लाइक्ड इट। और जिसको मैंने खिलाई है, जिसको मैं इंटर्नशिप करने गई थी एक लॉयर के पास, मैंने उसके लिए उसके घर पे बनाई। उसके बाद मैं जो हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स थे उनके लिए मैंने बनाई। मैं किसी और अपने फ्रेंड्स के घर जब रुकने गई उनके पेरेंट्स के लिए बनाई। तो हर किसी को जो हमारी कराची वाली पाकिस्तानी बिरयानी है, अच्छा कुछ लोग थे जो गोरे थे बिल्कुल, कुछ लोग थे जो जैसे बंगाली थे, राइट, उधर के बंगाली, अमेरिकन बोर्न एंड रेस, लेकिन वो सारे जो है ना दीवाने हो जाते हैं बिरयानी खा के। और कुछ ही दिनों के बाद हमेशा मैसेज आता है कि हमें बाकायदा तड़प हो रही है कि दोबारा से एक बार खाई जाए। तो इतनी हमारी जो यूएस में लड़की मशहूर थी कोमल बिरयानी वाली, वो आप थी? काश ऐसा होता। तो जब इतना अच्छा खाना बना लेती हैं तो अमेरिका में क्यों नहीं एक बिरयानी की कोई लाइक स्टॉल या रेस्टोरेंट खोलने का? हमारे मुल्क का काम कौन करेगा? सारे के सारे अगर उधर चले जाएंगे तो। सही वो कह रही है जो ऑस्ट्रेलिया गई, जो अमेरिका गई, पढ़ाई के लिए, एक्सपोजर के लिए, ताकि अपने मुल्क में आके और अच्छा काम कर सकें। यार लड़की बार बार ना बहाने से दिल जीतने की कोशिश कर रही है। लड़की इमोशनल कर रही है भाई। भाई ब्रेक ले लो, हमसे नहीं हो पाएगा यार, ले लो, मैं रो दूंगा मैं। लो ब्रेक भाई कोमल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नेशनल रियासत। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी मासूम सी डेलिकेट कोमल अजीज खान। कोमल, आज तक लाइफ में सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जब मैंने अपना ओ लेवल्स खत्म किया था तो। इतने पीछे नहीं जाओ ना, एक्ट्रेस बनने के बाद का बताओ। एक्ट्रेस बनने के बाद कभी कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला। ना करें यार, उल्टा हमेशा ना बस पीपल फोकस टू मच ऑन योर लुक्स। मुझे लगता है मेरे पास लुक्स, आई डोंट लाइक इट। हमारी सोसाइटी में है ही है क्या कि लुक्स को देख के ही लोग तारीफ करते हैं। नहीं, हमारी क्यों नहीं हो रही? नहीं है भाई, किरदार के ऊपर तारीफ करें आप, समझदार लोग करते हैं। दिमाग के ऊपर तारीफ करें, लुक्स भी चले, लुक्स मना नहीं कर रही, लुक्स पे भी तारीफ कर दें, लेकिन एक होलिस्टिक, मुझे तारीफ वो पसंद है कि जब कोई मुझे कहता है कि भाई दिमाग भी है और सूरत भी और सीरत भी है, वो तारीफ। ब्यूटी विद ब्रेन विद पर्सनालिटी, इंटेग्रिटी या समथिंग लाइक दैट, तो वो नहीं करता कोई। इतनी मुश्किल तारीफ नहीं होती किसी से भाई। तो ये तो प्यारी है। मैं मुश्किल इंसान हूँ ना, मुझे इस तरह कॉम्प्लिकेटेड हूँ। ये भाई इसका नाम कोमल चढ़ा के जिसको पजल रख दो। बिल्कुल मैं ऐसे ही हूँ। ओके जी, अगला गेम है पावर प्ले। 23 सवालों के 23 जवाब देने हैं। पावर प्ले, यस, सही, छक्के चौके लगाने हैं। ओके, प्यार या पैसा? प्यार। 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 चेक मिलते ही सबसे पहले कहाँ खर्च करती हैं? सेव करती हूँ। कहीं खर्चा तो करती होंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख का चेक है तो 1 लाख डिपॉजिट ट्रैवल करती हैं। ओके जी, जिंदगी में कोई एक ऐसा मोमेंट जिसे आप रीलिव करना चाहें? नन। कोई भी नहीं है? नहीं। कोई एक मोमेंट ऐसा गुजरा जो आप कहती हैं यार ये काश मैं दोबारा जी लूं या ज्यादा बेहतर तरीके से जी लूं आज? कोई तो होगा। नहीं हो रहा? ओके, छोड़ दीजिए, जिंदगी बहुत खराब गुजरी है। हाँ, बेहतर हुई है। ओके जी, आखिरी बार झूठ कब कहा? छोटा मोटा वाला। मुझे नींद नहीं आती अगर मैं झूठ बोलूं तो। रियली? मैं नहीं कर सकती, झूठ नहीं बोल सकती। यार लड़कों, तुम लोग कहाँ रह गए हो यार? आइडियल बीवी बैठी है, तुम आए ही नहीं रहे। ओके, रीसेंट मोस्ट सेलिब्रिटी क्रश? नो क्रशेस। ये जो है ना, ये फैंटेसी वर्ल्ड में मैं नहीं रहती। अब पता चल गया आखिरी झूठ कब कहा? नहीं, अभी। नेवर। ओके, 10 करोड़ की अगर लॉटरी लग जाए तो क्या करेंगी? इन्वेस्ट करेंगी। ओके, एक सॉन्ग जो जिंदगी में कभी नहीं सुनना चाहेंगी दोबारा? बहुत सारे। एक नेम वन। पता नहीं, ऐसे कोई एक जो आप ना सुनना चाहेंगे? अब ऐसा भी कुछ नहीं है कुछ तो है जो नॉस्टैल्जिक होगा। तो सुनते ही कुछ याद आता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं, देखिए, एनी सॉन्ग दैट कैन इवोक इमोशंस इन यू इज गुड। तो आजकल तो एक ही गाना इमोशंस उठा रहा है आपके। हाय हाय ओए होए बदो बदी। सही बोला? नहीं, हम आपसे गवाएंगे आज। ओके जी, आंखों के 3 इस्तेमाल? आंखों के 3 इस्तेमाल, विंडो टू द सोल। ओह, गहरी बात, वाह। ऑब्वियसली लाइक देखने के काम आती है। हाँ, और खूबसूरती। इस्तेमाल तो नहीं हो खूबसूरती, ये तो गलत इस्तेमाल हो रहा है आंखों का। हम तो करते हैं। आंख मारने के काम आती है भाई। ओके जी, किसी इंसान की
किस चीज से आप सबसे ज्यादा इम्प्रेस होती हैं और कौन सी चीज आपको टर्न ऑफ करती है उस इंसान के बारे में? ज़र्फ किसी का मुझे ज़र्फ। बहुत पसंद आता है, ठीक है। और टर्न ऑफ मुझे करता है झूठ। झूठ, झूठा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ओके जी, 3 पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के नाम। हाँ, ये भी अच्छा बॉलर है। हाँ, शोएब अख्तर, शोएब अख्तर, वेरी गुड। ये शाहीन अफरीदी शाहीन कहता है, अफरीदी, वेरी गुड। और कोई और होगा। कोई और होगा, नाम बताएं। मुझे मैं क्रिकेट देखती ही नहीं। कोई भी है, बहुत सारे नाम कानों से गुजरे होंगे आपके। बाबर आजम। बाबर आजम बहुत फास्ट बॉलर है भाई, बहुत। ओके जी, अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो कौन सी होगी? सुपर पावर, इनविजिबिलिटी। गायब होना चाहेंगी? हाँ, किसके घर में जाएंगे गायब होके? बहुत सारे लोग हैं घर पे। अभी तो शुरू करेंगे हम काम। अभी तक मैं इसको मासूम कह रहा था, बिल्कुल मासूम नहीं। ओके जी, स्ट्रीट फूड या फाइन डाइनिंग? फाइन डाइनिंग। स्ट्रीट फूड नहीं पसंद? गोलगप्पे वगैरह, चाट? नहीं, भेलपूरी? हूँ लेकिन थोड़ी बूजी हूँ मैं। अच्छा वाला बूजी खाना गर्ल्स खाना। जो होती है ना, वो वाली हूँ मैं। आम अल्फाज में कहते हैं बर्गर बच्ची है बॉस। ओके। अगर ये लोग एक्टर ना होते तो क्या होते? ठीक है। शहरोज सब्जवारी, बिजनेसमैन। फिरोज खान, फिरोज खान वुड बी हस्बैंड। हस्बैंड। ओके, मतलब ये बिजनेस तो नहीं होना यार, मतलब कोई प्रोफेशन बताओ। फिरोज खान वुड बी डूइंग अ जॉब बट ही वुडंट बी गुड एट इट। बट क्या करेगा फिरोज खान एक्टिंग के अलावा? एमएमए फाइटर हो सकता है, बॉक्सर हो सकता है। हाँ, बेचारा। हाँ, ओके जी, बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास की कोई जॉब होती। जॉब? हाँ, बैंकर होता है। बैंकर, बिल्कुल ओके, बैंकर। इमरान अशरफ। इमरान अशरफ जो है वो कोई दुकानदार होता है। अच्छा वाला सेल्समैन होता। हाँ हाँ दुकान ही बेच देता। ओके हाँ, वैसे ओके जी, अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगी? फैसल कुरैशी। एक्टिंग स्किल्स। एक्टिंग स्किल्स। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा, एनर्जी। एनर्जी, यस। दानिश तैमूर। दानिश तैमूर, आयजा खान। वहाज अली। वहाज अली, वहाज अली सक्सेस। सक्सेस, ओके, वेरी गुड। माहिरा खान से क्या लेती? माहिरा खान से उनकी काम पर्सनालिटी। काम पर्सनालिटी, यस। सबा कमर। एक्टिंग स्किल्स। युमना। यमुना, ओ माय गॉड, यमुना से उसकी स्पिरिचुअलिटी भी और एक्टिंग स्किल्स भी। ओके, दुर्रे फिशा। दुर्रे फिशा से मैं क्या ले सकती हूँ? दुर्रे फिशा की अर्ली सक्सेस रही है, मे बी दैट। ओके, इंस्टेंट सक्सेस जो उनकी थी, ठीक है। उष्णा। उष्णा इज नहीं लगता, ताल्लुकात ठीक नहीं है। उष्णा के बाद। उष्णा के बाद, ओके। उष्णा आप पे सिर्फ ये कहना चाह रही है कि सिर्फ बाल अच्छे हैं आपके? नहीं। ओके जी, आपका मोस्ट फेवरेट को एक्टर? अफान के साथ अच्छी बनती थी। अफान के साथ। और फीमेल? यमुना। यमुना बहुत पॉजिटिव है। और कोई एक ऐसा एक्टर जिसके साथ आप कभी काम ना करना चाहें दोबारा? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब हैं और बहुत सारे हैं। बहुत सारे। हाँ, चलो नाम लिए बगैर क्या काम ना करने की वजह क्या है? हम नाम नहीं ले रहे, किसी को पर्सनल टारगेट नहीं करे। एक्चुअली वैसे कोई उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन मैं उस पर्सनली लिस्ट में मैं तो नहीं हूँ। नहीं, मैं पर्सनली बहुत सेंसिटिव हूँ। मेरा ये मसला है कि मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, तो अगर आप बहुत अच्छे नहीं हो, अगर आप एवरेज भी हो, तो मैं पुट ऑफ हो जाती हूँ। अगर लेट से आप लेट आते हो, लेट से आप सेट पे बहुत ड्रामा क्रिएट करते हो, लेट से आप टेंट्रम्स बहुत हो आपके। टेंट्रम्स के अलावा, टेंट्रम्स तो एज एन एक्टर आप शायद फिर भी कर लें, लेकिन ड्रामा इन द सेंस कि आप इधर की उधर करते हो या छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो फेलो एक्टर्स से। क्या ये सही है? खुद तो एक्टिंग छोड़ के चले गई, हमारी भी छोड़वा देगी। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, बहुत मिलते ब्रेक के बाद। देखते हैं नाइट शो थे आपको। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो द यासमो। मेरे साथ मौजूद है सागर से गहरी कोमल अजीज खान। क्यों इतनी गहरी आप? बस आपका नाम चेंज कर सकते हैं हम? नाम देखें कितना मारियाना रख सरफेस देते हैं लेवल आपका का नाम। रखा है। मारियाना रखते हैं आपका नाम। मारियाना का मतलब क्या है? मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी जगह है। चलें ठीक है, आज से मैं मारियाना हूँ। अयाज सामने रख दिया मेरा नाम। मारियाना है आज से का नाम। ओह, मारियाना कहती है ठीक आप। कोई स्पेनिश लड़की है पाकिस्तानी लुक्स के साथ बैठी है। अच्छा, कपड़े वैसे ही पहने हुए? स्पेनिश कलर वैसे होते हैं ना उनके भी। अच्छा, हाँ। नहीं, ये बड़े पाकिस्तानी कपड़े हैं। आई लव माय पाकिस्तानी क्लोथ्स।
and my Pakistani identity. तो अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा बताएं भाई, क्या है, क्या टारगेट किया हुआ है, सोच क्या थी उसके पीछे? ब्रांड जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तानी जेंजियर्स जो हैं हमारे, जो यंगर लोग हैं, उनके लिए है। देसी कपड़े मुझे बहुत पसंद हैं, तो देसी कपड़े हैं और बहुत अफोर्डेबल हैं। तो थोड़ा फ्यूजन भी आपके ड्रेसेस में, कंप्लीटली ईस्ट, नहीं। मतलब फ्यूजन एज इन कि वो बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ईस्टर्न है। जेंजियर्स के लिए बना रहे हैं ना, जेंजियर्स और समवेयर इन द मिलेनियल्स मिडल, जो स्पेशली जो एक यंगर हिप ऑडियंस है जो ऑनलाइन शॉपिंग करती है, और दावतों और शादियों के लिए हमारे कपड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में लोगों की 2 खुशियाँ, चले आप बताएं आज, पाकिस्तान में लोगों की टॉप 2 खुशियाँ क्या हैं? गैस आना और लाइट आना। अच्छा, एंटरटेनमेंट बताएं ना। एंटरटेनमेंट शादी है, ईद है, 14 अगस्त है और न्यू ईयर की रात है। सीवी पे साइलेंसर निकाल के लड़के बाइकें चलाते हैं। तो इवेंट्स, अब तो लड़कियां भी दुनिया मार रही हैं। ये बिल्कुल शादियां और इवेंट्स हैं, हाँ। दावतें हैं और दूसरा क्रिकेट है। हाँ, लड़कों के लिए क्रिकेट है, तो मैंने एक ब्रांड ऐसा बनाया जिससे मैं लोगों के खुशियों के वक्त में उनके साथ हो सकूं। ओए, तो ओए। जैसे शादियां हो गई और बर्थडे पार्टीज हो या गई, जो भी इसका राइटर बहुत अच्छा है भाई। अगला गेम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। सही है, सही सवालों के बिल्कुल गलत जवाब देने आपने। आपका पहला प्यार कभी नहीं था। रॉन्ग आंसर देना है, उस शख्स का नाम लेना है जो एग्जिस्ट मैं करता हूँ। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, ओके। ये सच भी हो सकता है, ओके। मोटरसाइकिल के 3 इस्तेमाल। आप उसको पानी में चला सकते हैं, आप उससे माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं। ये तो होती, माउंटेन क्लाइंबिंग तो करते हैं लोग। और गरारा सीख सकते हैं उसके ऊपर। आप उससे, हाँ बिल्कुल, गरारा सीख सकते हैं और आप उस पर सो सकते हैं। शोएब अख्तर के पास कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है? बहुत सारी शादियां करने का। ओके, आपके सपनों में कौन आता है? लड़के बहुत सारे। ओके, इस मुहावरे को आपने कंप्लीट करना है। आग लगी है बस्ती में। आग लगी है बस्ती में, मैं हूँ मस्ती में। ये तो सही है ना? ये सही है। हाँ। अच्छा, आग लगी है, ये उर्दू वाली चीजें बड़ी मुश्किल हैं। आग लगी है बस्ती में। अच्छा चलो इंग्लिश कर दे। द टाउन इज ऑन फायर। आगे बताओ। आया समोस शो इज ऑन फायर। हाँ, वेरी गुड। एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। झूठ बोलना चाहिए। ओके। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन मुल्तान। मुल्तान। हाँ, कड़कती धूप में आप जब खुद को गर्मियों के टाइम पे स्पेशली जाएं। हाँ, गर्मियों में स्पेशली जाएं। बहुत मजा आएगा। टैन भी होंगे, आप रोस्ट भी होंगे, आपका बारबेक्यू भी बनेगा। ओके, सबसे आसान नाम वाली डिश जो आपने खाई हो? फोएग्रा। हाँ, कौन सा गिरा? फोएग्रा। तो क्या होता है? ये डक का एक पार्ट होता है। ओके, अपने पार्टनर से प्यार का इजहार कैसे करना चाहिए? टॉक्सिक होके। अगला गेम, कुछ तस्वीरें आएंगी आपके सामने कोमल। हमें पता चल गया आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपका दिमाग बहुत चलता है, आपने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया है। अब आपका हम इम्तिहान लेंगे। कुछ तस्वीरें आएंगी, भाई मग का नाम मग किसी ने रखा है, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा है। अगर इन चीज़ों का नाम कोमल आपको रखना होता तो आप क्या रखते? ठीक है, ओके। लगाए पहले तस्वीर। ये आज ही डिस्कवर हुई है दुनिया में और आपके सामने लाई गई है और ये कह रही मुझे नाम दो। यूनिक एडिबल। यूनिक एडिबल। अभी जब नहीं पता खाया भी वाह नहीं। वाह, फायर एडिबल कह देती। अगला जी, मुंजू दाड़ू का कुछ लग रहा है। पता है मुझे। इट इज मामा मिसाइल। आर्टिफैक्ट्स। मामा मिसाइल। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, अगला। आज ही डिस्कवर हुई है ये। नाम रखो यार, अगली टेंशन में चले। कंफर्टेबल फर्नीचर। कंफर्टेबल फर्नीचर, टू डीप। ओके, अगला। दूरबीन। दूरबीन, ठीक है। अगला। क्रेयॉन। गुड वन। अगला। खतो किताबत। खतो किताबत, इसका नाम होना चाहिए फसाद। अगला। डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। योर लव। अच्छा, जब दिमाग चलने की बारी है, अब नहीं चल रहा है। जब नहीं चलना था तब चल रहा था। पाकिस्तानी। इसका नाम है आतिशी चावल। प्राइड ऑफ पाकिस्तान। प्राइड ऑफ पाकिस्तान। आतिशी चावल। सही है, आतिशी आप चावल। ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं। आप ही कर देंगे, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। बहुत ये इन्होंने बरम दिए हुए थे, दिमाग चल रहा है, जब लगाया अपने सीरियस बातों में चलता है मेरा दिमाग। फनी होने में आपका चलता है। ये बेइज्जती कर रही है हमारी। ओके जी भाई, खत्म हो गया। हेडफोन पहन ले, क्योंकि हमने सुना है कोमल की आवाज बहुत अच्छी है। What? यस,
मैंने आपको गाते हुए भी सुना। नहीं मैं तो नहीं गाती। हेडफोन पहना जरा, मैं तो नहीं कुछ गाती। फेवरेट गाने आपके कान में बजाए जाएंगे एंड यू हैव टू सिंग। ओके जी, पहला गाना। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, ना नहीं जवान मैं हंसी, वाह वाह वाह, मेरे पास क्या नहीं हो। अच्छा अपने मतलब की लाइनें गाई हैं, जो शूट कर रहा था ना वो गाया सिर्फ इन्होंने। ये क्या मुश्किल इम्तिहान है यार आसान आसान गाने बजा रहा हूँ भाई। वो चला दो टाइटैनिक। देखते हैं क्या करती है जी। Every night in my dreams I see you, I feel you, how I know you, go on. वाह 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 वाह। Far off the distance. लिरिक्स भूल गई। Go on. Near, far, wherever you are. बस कोमल आपने कहा था आपको एक ही गाना आता है। वो भी भूल गई। नर्वस हो गई हूँ मैं भाई, बहुत नर्वस हो गई हूँ। I'm not a singer. टंग ट्विस्टर्स कर लेंगे आप? I shall try. ओके जी, हरी रेल लाल रेल। हरी रेल लाल रेल, हरी लेल लाल रेल, हरी लेल लाल रेल। ओके, टेक 2। हरी लेल लाल रेल। हरी रेल, क्या दोबारा बताओ? हरी रेल लाल रेल, हरी रेल लाल रेल। ठीक है। हाँ। हरी रेल लाल रेल, 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 हरी रेल लाल रेल। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। ओके जी, रोड रोलर लोड रोलर। रोड रोलर लोड रोलर। हाँ। रोड रोलर लोड लोलर। ओके, टेक 2। रोड रोलर लोड रोलर। हाँ। रोड रोलर लोड रोलर, रोड रोलर लोड रोलर। बॉस आप मिसिंग कर रही हैं, आप ना आप सेल्फ सही से नहीं ली, आपकी गाड़ी झट गई नहीं। रोड रोलर लोड रोलर। हाँ। रोड रोलर हाँ। लोड रोलर। रोड रोलर लोड रोलर, लोड रोलर रोड लोडर। छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ, थैंक यू सो मच यार कोमल, हमने बहुत एंजॉय किया आज आप भाई। थैंक यू। इट वाज लवली हैविंग यू। जाने से पहले अपने फैंस से प्यार करने कुछ कहना चाहेंगी आप? थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड मिसिंग मी, और इंशाल्लाह मैं जो हूँ बहुत जल्द किसी अच्छे से प्रोजेक्ट के साथ आप लोगों से फिर मिलूंगी। इन द मीन वाइल बहुत अच्छे अच्छे शोज़ हैं जिसमें मैं आ रही हूँ, तो एंजॉय दिस शो। थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू, बहुत अच्छा लगा। यही पे करते हैं आज के एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। ख्याल रखिएगा, ऐसा हो।